जय हिंद साथियों, एक बार फिर से मिल रहे हैं हम लोग YouTube चैनल पे। और आज का क्लास हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है मेरे दोस्त। आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डाइस के कॉन्सेप्ट क्या होंगे। डाइस से हमारे एग्जाम में, हमारा एग्जाम का मतलब चाहे एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, चाहे बिहार एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे एसएससी जीडी, मतलब जो भी आप एग्जाम दे रहे हो जहां पे रीजनिंग पूछा जाता है और जहां पे डाइस टॉपिक पूछा जाता है, तो डाइस टॉपिक के 100% क्वेश्चन को आप बना पाओगे मेरे दोस्त। आज की क्लास के अंदर हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि डाइस के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे उसको बनाने के क्या तरीके होंगे, हमारे पास कौन कॉन्सेप्ट होगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो मेरे दोस्त हम लोग सबसे पहले यही देख लेते हैं कि डाइस के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो दो तरीके के आते हैं, एक क्लोज डाइस के ऊपर, एक क्लोज डाइस के ऊपर, और उसके बाद फिर हम लोगों का ओपन डाइस के ऊपर। तो बिगिनिंग के क्लास में हम लोग पहले क्लोज डाइस के ऊपर क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर ओपन डाइस के ऊपर क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्लोज डाइस किसको कहते हैं? तो जैसे आप देखे होंगे फिगर के अंदर जो इस तरह का डाइस आपको दिखेगा, इसको हम लोग क्लोज डाइस कहते हैं। इसमें हम लोगों का हमेशा केवल 3 सरफेस दिखेगा, इसमें हम लोगों का हमेशा केवल 3 सरफेस दिखेगा, उसको हम लोग क्लोज डाइस बोलेंगे। ओपन डाइस किसको बोलेंगे? तो आप देखे होंगे इस तरह का फिगर, इस तरह का फिगर आप देखे होंगे, तो इस तरह के फिगर को हम लोग क्लोज डाइस, ओपन डाइस के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया क्लोज डाइस और ये हो गया ओपन डाइस। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस डाइस टॉपिक का। उम्मीद है कि आपको ये, अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं तो हम लोगों का ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा। जैसे डाइस जो है ना, वो डाइस दो तरह का होता है मेरे दोस्त। डाइस कितने तरह का होता है? डाइस दो तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं आइडियल डाइस, एक को हम लोग बोलते हैं आइडियल डाइस, और आइडियल डाइस को ही हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। एक आइडियल डाइस हो गया और एक स्टैंडर्ड डाइस हो गया। दूसरा हम लोगों का जनरल हो गया। अगर हिंदी में बात किया जाए तो इसको हम लोग आदर्श पासा के नाम से जानते हैं, आदर्श पासा के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग मानक पासा के नाम से जानते हैं। यानी एक हम लोगों का आदर्श या मानक पासा हो गया और दूसरा हम लोगों का सामान्य या साधारण पासा हो गया, सामान्य या साधारण पासा हो गया। मेरे दोस्त आपको ये देखना है कि हम लोगों के सामने जब कोई भी डाइस दिया जाएगा तो उस डाइस में हमेशा हम लोगों को कुछ इस तरह के नंबर दिखाई देंगे, हम लोगों को कुछ इस तरह के नंबर दिखाई देंगे। और इन नंबर को देखने के बाद हम ऐसा क्या देखें, जैसे हम यहाँ पे फिगर में तो लिखा है, इसके नीचे लिखा है तो आप समझ रहे हैं कि आइडियल डाइस हो सकता है, इसके नीचे लिखा है तो आप समझ सकते हैं कि जनरल डाइस हो सकता है। लेकिन हम लोग जब बात करेंगे इसके पहचान की, तो इसके पहचान के रूप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो आइडियल है कि वो जनरल है? तो मेरे दोस्त आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आपको इन दोनों को, जैसे 3 सरफेस दिख रहा है आपको, 3 सरफेस हम लोगों को दिख रहा है, 3 सरफेस हम लोगों को दिख रहा है। तो हमने कहा दोस्तों कि हम लोगों को हमेशा 3 सरफेस दिखाई देगा। आपको क्या करना है कि दो दो सरफेस को जोड़ना है। जैसे 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हम लोगों का 3 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो हम लोग का 5 हो जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। जोड़ने के बाद कुछ इस तरह के नंबर हम लोग को दिखाई दिए। यहाँ पे जब आप जोड़ोगे तो 3 4 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा। 5 और 4 जोड़ेगा तो 5 और 4 9 हो जाएगा। यहाँ पे 3 और 5 जोड़ोगे तो 3 और 5 हम लोग का 8 हो जाएगा। तो हमने कहा कि ऐसा नम कौन सा क्या देखे ताकि हम कह पाए कि वो आइडियल पासा है या वो सामान्य पासा है। तो मेरे दोस्त जोड़ने के बाद 7 नहीं आया, 7 नहीं आया तो आदर्श होगा। ध्यान रखना है, इस छोटे से बात को दिमाग में याद रखना है कि अगर जोड़ने के बाद 7 नहीं आया तो आदर्श पासा होगा, और जोड़ने के बाद कहीं भी 7 आया, 7 आया तो वह सामान्य होगा। आप इस छोटी सी बात को दिमाग में रखेंगे तो हम लोग आसानी से पहचान कर सकते हैं कि कौन सा आदर्श पासा है और कौन सा सामान्य पासा है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम लोग इस बात को समझते हैं। आपको बता